अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है मेरे स्टूडेंट्स? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है। जो हमारी रिमेनिंग टाइप्स रह गई थी, आज जो है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के टॉपिक में जो हमने पढ़ा था, उसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में लगा देता हूँ। तो वहाँ से आप लोग जाके जो प्रीवियस 5 टाइप्स हमने डिस्कस की थी, वो आप लोग जाकर वहाँ से देख लें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, उसमें हमने पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ मैट्रिक्स एंड बाय चेंजिंग द रोज कॉलम्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया है जी, यहाँ पर अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। ठीक हो गया जी। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बाय changing the columns rows। अब ये दोनों कंडीशंस में हम जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है फाइंड कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम रोज को कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं या कॉलम को रोज में भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एक इसकी एग्जांपल भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल में हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो ट्रांसपोज को हम अ, तो ट्रांसपोज को हम लिखते कैसे हैं, ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू। अब जब इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, ये रो फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये रो फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अब हमने क्या कर देना है, कॉलम में ले जाना है। कॉलम में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 एंड 1। तो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, कॉलम में आ गया। तो ये हमारे पास जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इसकी एक एग्जांपल हम और भी ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 0 2 2 - 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ले लेता हूँ, डी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रो क्या है, ये वाली फर्स्ट रो लिखी हुई है हमारे पास। इसको जब हम कॉलम में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 0 एंड 2। इसी तरह जब हमारे पास सेकंड रो को हम सिलेक्ट करेंगे, ये वाली, तो इसको जब हम कॉलम में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 - 1 एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो मेथड था वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड था। इसके बाद जो हमारे पास एक और टाइप जो है मैट्रिक्स की, वो क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है, एक लेट कर लेते हैं हम, यहाँ पर चलें, कोई मैट्रिक्स है ए हमारे पास। तो डायरेक्टली जो है मैं आप लोगों को एग्जांपल से ही समझा देता हूँ ताकि इजीली हो जाए आप लोगों के लिए। तो ए मैट्रिक्स ले लिया, हम उसको ले लेते हैं जी 1। पास एक ए मैट्रिक्स आ गया, तो हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन करने के लिए इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। माइनस ए क्या आ जाएगा, माइनस इंटू ए मैट्रिक्स 1। जब माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो क्या आ जाएगा जी, -1 माइनस माइनस +2 -3 एंड माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम देख लेते हैं जी, डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। A diagonal matrix is called identity matrix. Diagonal is called if all the diagonal entries are 1. All the are, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो उस वक्त कहलाएगा अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं हमारे पास क्या आ जाएंगी, 1 आ जाएंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1, हमारे पास एक है। अब इसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज बन रही हैं वो ये वाली बन रही है। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो है यहाँ पर हमारे पास 1 आ गई हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप लोग वो देख लें। सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।